विद्यार्थी नमस्ते। आज हम कार्यपत्रक 39 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पर गोल घेरा लगाइए। तो देखो गुणनखंड क्या होते हैं, ये सारी संख्याएं अगर 40 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है तो ये इसकी गुणनखंड होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो देखो क्या एक 40 को विभाजित करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि एक के पहाड़े में 40 आता है ना, एक सबके पहाड़े में आता है। तो एक पर हमें गोला हमको उन पर लगाना है जो इसको विभाजित नहीं करता है, तो इस पर गोला नहीं लगाना है। ठीक है, चलो दो का भाग देंगे 40 में तो भी पूरा पूरा जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, इसलिए ये इसका गुणनखंड नहीं है। 1 और 2 है, 3 नहीं है। 4 के पहाड़े में भी 40 आता है, इसलिए ये भी इसका गुणनखंड है। 5 इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, 6 भी इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि 6 के पहाड़े में 40 नहीं आता। 7 के पहाड़े में भी नहीं आता। 8 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये इसका गुणनखंड होगा। 9 भी इसका गुणनखंड नहीं है। 10 होगा, क्योंकि 10 के पहाड़े में 40 आता है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये सभी इनके गुणनखंड नहीं है। तो 40 के केवल कितने गुणनखंड है? 1, 2, 4, 8 और 10 ये 40 के गुणनखंड है। 20 भी 40 का गुणनखंड है। ठीक है, लेकिन क्योंकि 20 इसमें नहीं है तो उसे हमें छोड़ देना है। चलो प्रश्न 2 देखो, सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। तो यहाँ पर प्रश्न है, 20 और 60 के सार्वगुणनखंड बताओ, 10 है या 11। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कि जो संख्या 20 को भी विभाजित कर दे और 60 को भी विभाजित कर दे। तो देखो 10 ऐसी संख्या है, 10 के पहाड़े में 20 आता है, 10 के पहाड़े में 60 भी आता है। इसका मतलब 10 जो है दोनों को पूरा पूरा विभाजित करता है, यानी ये इसका क्या हो गया? सार्वगुणनखंड। तो हम 10 पर राइट का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार 16 और 24 का सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 के पहाड़े में 16 भी आता है और 24 भी। 22 और 44 का सार्वगुणनखंड 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 के पहाड़े में 22 भी आता है और 44 भी आता है। 25 और 35 का सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, एक भी होगा और 5 भी होगा, क्योंकि 1 के पहाड़े में भी 25 आता है, 35 भी आता है। 5 के पहाड़े में 25 और 35 आता है, तो ये दोनों ही इसके क्या है? सार्वगुणनखंड है। चलो अब है प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा 140 का गुणनखंड है? ठीक है, यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो इस 140 को पूरा पूरा विभाजित करती है? तो देखो 28 जो है वो इस 140 को पूरा पूरा विभाजित करता है, बाकी कोई भी संख्या का भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 28 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, इनमें से कौन कौन सी संख्या 555 का गुणनखंड है? तो 555 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल आपका 0 बचेगा। ठीक है, बाकी किसी भी संख्या में शेषफल 0 नहीं बचेगा। अगला देखो, इनमें से कौन सा 276 का गुणनखंड नहीं है? तो जो गुणनखंड नहीं है उस पर राइट का निशान लगाना है। 33 ऐसी संख्या है जिसमें 276 में अगर भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, बाकी 69 का भाग दोगे भाग पूरा जाएगा, 46 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा, 138 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, लेकिन 33 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रश्न संख्या 4। दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखिए। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा? वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करे तो वो इसका गुणनखंड हो जाएगा, और गुणज का मतलब हो जाएगा उसका पहाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का तो उत्तर दिया हुआ है। अब हम 25 के गुणनखंड, तो देखो 1 25 को विभाजित करता है, फिर उसके बाद 5 भी 25 को विभाजित करता है, यानी भाग पूरा पूरा जाता है, यानी 5 के पहाड़े में 25 आता है, फिर 25 के पहाड़े में 25 आता है। इन तीनों के अलावा 25 के कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे। फिर इसके गुणज लिखना है तो आपको 25 का पहाड़ा लिखना है 5 तक, है ना। तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 या 75, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। फिर देखो 44, तो 44 के गुणनखंड लिखने हैं। तो देखो 1 के पहाड़े में आएगा 44, 2 के पहाड़े में भी आएगा क्योंकि ये सम संख्या है, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, 4 का पहाड़ा 11 बार बोलेंगे तो। ठीक है, फिर 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, 6 के पहाड़े में आप भाग दे के देखो 6 का भाग जाता है या नहीं जाता? नहीं जाता। 6 छंग 36, 6 सत्तू 42, तो 6 का भाग नहीं जाएगा। 7 का भाग भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं, 9 का भी नहीं, 10 का भी नहीं, 11 का भाग जाएगा। ठीक है, फिर सीधा 22 का भाग जाएगा और सीधा 44 का भाग जाएगा।
तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब गुणज का मतलब है कि इसका पहाड़ा, तो 44 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे तो देखो 44 एकम 44, ठीक है। फिर 44 दूना 88, फिर 44 का पहाड़ा 3 बार बोलना है तो 44 को 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, हासिल का 1 12 और 1 13। फिर 4 का गुना करेंगे तो देखो 4 चौक 16, हासिल का है 16 और 1 17। फिर 4 का गुना करेंगे, 5 का गुना करेंगे, 5 चौक 20, हासिल के 2 20 और 2 22। तो ये इसके 5 गुणज हो जाएंगे, ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 5। तो अभाज्य गुणनखंड करें, यानी हमें इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले देखो ये सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, हासिल का 1 बचेगा तो 2 सत्ते 14। 57 जो है एक अभाज्य संख्या। तो अगर हम 19 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो 19 के पहाड़े में 57 आता है ना। तो 19 का भाग देंगे अब इसमें, 19 त्रिया 57 और फिर यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा देंगे हम, 3 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 बचेगा, ठीक है। तो ये इसकी अभाज्य संख्याएं हो जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो 3 ऊपर भी लिख सकते हो, 19 नीचे भी लिख सकते हो। अब ये जो संख्या है वो विषम संख्या है तो इसमें हम 3 का भाग देंगे तो देखो 3 चौक 12, पीछे बचा 1, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 पंजे 15। अब किसका भाग जाएगा, 5 का, 5 एकम 5, ठीक है। चलो इसमें देखो, इसमें भी हम 5 का भाग 3 का भाग दे देंगे क्योंकि 3 का भाग इसमें जाएगा। तो कितनी बार देंगे, देखो 3 साते 21, पीछे बचा 1, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 3 का भाग जाएगा क्योंकि 7 5 12 होता है, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 3 पंजे 15। अब 5 का भाग देंगे, 5 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। तो ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखो प्रश्न संख्या 6। प्रश्न 6 है, मैं 90 की गुणज हूँ, मैं 50 और 600 के बीच में आती हूँ, मैं 60 की भी गुणज हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। यानी कि हमें 90 और 60 के सार्व गुणनखंड इसमें पता करने, गुणज पता करने, ठीक है। तो देखो 90 के पहाड़े में और 60 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में है और वो 500 और 600 के बीच में भी है। तो सबसे पहले देखो 90 का पहाड़ा अगर मैं 90 इंटू 6 बार पहाड़ा बोलता हूँ तो 9 छंग 54 होता है, यानी 540 होता है, ठीक है। तो ये 500 और 600 के बीच में है। इसी प्रकार अगली संख्या 60 है, तो 60 का पहाड़ा अगर मैं 9 बार बोलता हूँ तो 6 नम 54 होता है, यानी कि 540। तो देखो इन दोनों के पहाड़े में जो है 540 आता है और 540 जो है 500 और 600 के बीच में, यानी इन दोनों का जो सार्वगुणज हो जाएगा वो हो जाएगा 540, ठीक है। 90 के पहाड़े में भी 540 आता है, 60 के पहाड़े में भी 540 आता है और ये दोनों, ये जो संख्या है वो इन दोनों के बीच की संख्या है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 7वां भी ऐसा ही है, मैं 60 की गुणज हूँ, मैं 500 और 900 के बीच में आती हूँ, मैं 80 की गुणज भी हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो देखो यहाँ पर बड़ा कौन है, 80। तो 80 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलता हूँ कि 500 और 600 900 के बीच में मुझे एक संख्या मिले, तो 8 7 56 होता है ना। और 8 8 64, 8 9 72 भी होता है। और 6 के पहाड़े में जो है 6 का पहाड़ा 12 बार बोलने पर मुझे 72 मिलता है। तो इसमें भी मुझे 720 मिलेगा, इसमें भी मुझे 720 मिलेगा। कैसे, तो देखो 80 का पहाड़ा अगर मैं 9 बार बोलता हूँ तो 8 9 72, यानी कि 720 आता है। और 60 का पहाड़ा अगर मैं 12 बार बोलता हूँ तो 12 छंगे 72 होता है, यानी कि 720 आता है। तो दोनों के पहाड़े में जो है 720 आ रहा है और ये 500 और 900 के बीच में है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 720। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।